राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप वेद शास्त्र एवं महापुरुषों की पावन चर्चाएं चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल हम आत्मज्ञान एवं जो शरीर हमको मिला है, मानव जीवन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, मैंने कल चर्चा की थी कि जो हमारी वासना है, वासना ही आसक्ति से सद असद योनियों में हमें जाना पड़ता है। हम जो कामना रखते हैं, जो वासना हमारे मन में होती है ना भक्तों, वही वासना हमें योनि में वास करा देती है। यानी पशु योनि, मानव योनि, है ना, और कीड़े मकोड़े की योनि, जो भी ये वासना ही है जो हमें भगवान से नाम मिला करके जीवों में वास करा देती है। प्यारे भक्तों, इस संसार में सार नाम की कोई वस्तु नहीं है। सार नाम का यदि कोई वस्तु है तो वो है केवल भगवान का नाम। हम केवल उसी को सार मान बैठे हैं जिसका हमें अभाव होता है। भक्तों, जैसे हमें मकान का अभाव है तो हमको लगता है यही सार है, हमें धन का अभाव है तो हमें लगता है यही सार है, भोजन का अभाव है तो लगता है भोजन ही सार है। ये सार नहीं है प्यारे भक्तों। और वो अभाव, जो नकली अभाव है ना, उसको हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और नहीं होता तो बड़ी घबराहट, परेशानी, और लगता है कि अन्य कोई साधन नहीं है, यही साधन है। भक्तों, साधन संग्रह के लिए आपाधाई में पूरा जीवन निकल जाता है। ये जो साधन है ना, ये जो गाड़ी में, मकान में, जहाँ में, वहाँ में, ये दुनिया भर के जो भी हम संसाधन जोड़ते हैं ना, इसी में सारा जीवन निकल जाता है। सानू पता ही नहीं लगता जिंदगी कदों निकल गई, क्योंकि हम लगे ही रहते हैं, किसी ना किसी कार्य में लगे ही रहते हैं। प्यारे भक्तों, ये पूर्व जन्म का संग्रहित पुण्य है। देखो, यदि अच्छा हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो इसमें हमारा कोई पूर्व प्रारब्ध का कोई पुण्य कर्म है जो हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं, पुरुषार्थ जिसे पूंजी को भी हम, जो हमें भगवान ने अभी इस जमाने में पुरुषार्थ दिया जिससे हम अच्छे कर्म करते हैं, वो भी हम, उसके भी हम कर्जदार हो जाते हैं और उसको भी सफल नहीं कर पाते। पाप की गठरी सिर पर बांधकर और खाली हाथ निर्यक योनियों में भटकने के लिए हमेशा के लिए चले जाते हैं। हमको पता ही नहीं लग पाता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, और क्या करना श्रेष्ठ है। भक्तों, ये कोई बुद्धि नहीं है। संसार में यदि सब कुछ सार है तो केवल एक ही सार है, और वो है पुण्य कर्मों के साथ में भगवान की आराधना। उससे ही मानव देह सफल हो जाता है। प्यारे भक्तों, इसलिए हमें अनायास अपने जीवन की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, दूसरों को कष्ट देकर कुछ लोग सुख पहुंचाते हैं, और जितने प्राणी हैं, भगवान ने कहा है ना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि मैं सबके अंदर हूँ। यदि इस भाव से भी हम चलें तो इसका मतलब तो ये है कि सभी जीवों के अंदर भगवान हैं या प्राणों के रूप में समाये हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए, है ना। लेकिन हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं रखते
कि जितना कष्ट हमको होता है ये चींटी को भी होता है, पशु पक्षी को भी होता है, लेकिन हम इस चीज को जान करके भी अनजान बन जाते हैं और नाना तरह के जीवों की हत्या कर देते हैं। अब विचार करो, हमारी हत्या कोई करे तो हमारा क्या हाल होगा? कोई गर्दन काटे, हाथ पैर काटे तो क्या होगा? सोचो। यदि मनुष्य यह विचार अपने हृदय में रखे तो उससे कभी किसी की हत्या और कभी किसी का अपराध हो ही नहीं सकता। केवल इतना सोचना है। प्यारे भक्तों, वेदांत के अनुसार तो समदर्शिता ही परम आनंद प्राप्त कराने वाली सीढ़ी है। शास्त्र तो यही कहता है। जब मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि समस्त जगत और जगत में प्राणियों में सब एक ही आत्मा है, परमात्मा है, सभी महात्माओं में, सभी संतों में एक ही ब्रह्म है, तब वो गरीब, अमीर, राजा, प्रजा, हाथी, चींटी सभी में एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है। तो ये भाव जब हमारे मन में है या हमें जब ये मालूम लग जाता है तो फिर कोई पाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब उस स्थिति में ऐसे भक्त को कोई शत्रु नजर नहीं आता, सब मित्र ही नजर आते हैं। क्योंकि जैसे आपने सोच लिया कि सब इसमें मेरा राम है, इसमें मेरा भगवान है, तो फिर शत्रु भाव आएगा कैसे? और इस अवस्था में उसे अपने पराये का जो बोध है वो भी समाप्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, उस व्यक्ति को स्त्री, पुरुष, सर्प, पुष्पहार, सोना, मिट्टी में कोई अंतर नहीं दिखता। जो मनुष्य के अंतःकरण में दुखों का अंत हो जाता है, प्यारे भक्तों, वही परमानंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। हमारे आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज का कथन है, सनो मित्रे पुत्रो बंधो मां करो यत्न विग्रह संधो भव समच्चितः सर्वत्वम वाच्छस्य चिराद्यपि विष्णोत्वयम्। इसका मतलब है, यदि वह शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष अथवा विष्णु तत्व को, परम तत्व को, राधा तत्व को पाना चाहता है तो शत्रु, मित्र, पुत्र, बांधवों में विरोध और प्रलय मत करो। सभी को एक नजर से देख और किसी में भेदभाव मत कर। इसका यही भाव है। इसका भावार्थ यही है, यदि मोक्ष मुक्ति को आप पाना चाहते हैं, परमानंद को पाना चाहते हैं, तो समस्त जगत में अपनी ही आत्मा जैसा सबको समझो। प्यारे भक्तों, एक को अपना और दूसरे को पराया, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहां तो ये शत्रु भाव भी जाग गया ना। और एक को शत्रु, एक को मित्र, ऐसा मत करो। समस्त जगत में एक ही आत्मा व्यापक है और वो भिन्न भिन्न अलग अलग घटों में, अलग अलग घड़ों में वो रखी है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, ऐसा सुना है ना। हर जगह मेरा भगवान है। ये विचार करके ही जीवन हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। प्यारे भक्तों, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार का जल, किसी में गुलाब जल है, किसी में गंगा जल है, किसी में जमुना जल है, किसी में झूठा जल है, किसी में सांप जल है और किसी में कुछ है, तो वो फिर ऐसा नहीं है। अब सभी को आप बाहर रख दीजिए तो जैसे आपने देखा होगा ना कि सूर्य भगवान जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि ये कोई गंदा जल है तो इस पर मैं अपनी किरण नहीं डालूं। वो सब बोतलों पर बराबर अपना प्रतिबिंब डालते हैं। सब में सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो प्यारे भक्तों, इसी प्रकार ये जो मानव शरीर है, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणियों में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रकाश है। इस भाव से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। प्यारे भक्तों, जो व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा कि वह किससे बैर करे और
किससे प्यार करेगा या किससे लड़ना झगड़ना, ये सब जब एक ही बात आप समझ जाओगे कि सबके अंदर मेरा राम है, तो वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। और जब तक मनुष्य इस बात को सही प्रकार से नहीं समझता है ना, और हृदय में यदि इसको अंकित नहीं करता है, हृदय में धारण नहीं करता है, तो फिर प्यारे भक्तों वो भटकता ही रहता है। फिर वो अपना पराया देखते हुए एक को शत्रु एक को मित्र समझता रहता है, और फिर ऐसा करने से उसको शांति नहीं मिलती है। प्यारे भक्तों, शास्त्र में लिखा है यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्थाय तनम महत् सूक्ष्मात्म सूक्ष्मतरम नित्यम स्वत्वमेव त्वमेव तत्। इसका मतलब है जो ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वही है। ये वेदाज्ञा भी यही कहते हैं, साग्रदा कश्य सुविंधनम, अर्थात तुम किसी का धन मत चाहो। महात्मा विदुर जी कहते हैं, महात्मा विदुर ने अपनी विदुर नीति में कहा है कि पराया धन हरण करने से, स्त्रियों से व्यभिचार करने से और विश्वासी मित्रों के साथ विश्वासघात करने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है प्यारे भक्तों। इसलिए शास्त्रों के अनुसार धन जैसी बुरी चीज और संसार में कोई नहीं है। इसे प्राप्त करने में भी दुख होता है और प्राप्त करने से ज्यादा भक्तों इसकी रक्षा करने में दुख मिलता है। इसलिए इस मन की जो कामना है, अधिक से अधिक जो कामना है, इसको ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अधिक क्या का, इसलिए अधिक से अधिक इसमें इसके थ्रू या धर्म के ये धन के लिए ज्यादा गड्ढे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इससे बचना है। और एक बात बताऊं, जिसके पास अधिक धन होता है ना, ये ध्यान वाली गल है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा और वो बुजुर्ग हो जाता है ना, या बुजुर्ग नहीं भी हो तो उसके सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी, पुत्र पुत्री है ना, और जितने भी रिश्तेदार हैं ना, वो सब यही बात सोचते हैं, बस हम मरने वाला है, पता नहीं कਦੋਂ इसको मरना है। और वो सब मरने की कामना ही किया करते हैं कि ये कब मरेगा, एक मरेगा तो ये सब हमारा होगा। भैया ये सच्ची गल है। ऐसे अनर्थों के मूल में धन और अज्ञानी विषयी पुरुषों के सिवाय ये जो अज्ञानी जो विषयी पुरुष हैं, उनके सिवाय और इस धन को कौन पसंद करेगा। इसलिए सीधी सीधी बात है कि धन कमाना जरूरी आवश्यक है, लेकिन न्यायोपर्जित ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कुछ संतों की विशेष गल्ला हैं, और जो मैंने पढ़ी या मुझे कुछ यादें हैं, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। भाव प्यार से राधे राधे। आगे चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय।